एक मिनट, चैप्टर नंबर 9 डाउनलोड करना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक। चलो, लास्ट टाइम हमने क्या सॉल्व किया था बोलो भाई पहले तो। क्लास कहाँ तक सॉल्व किए थे? 12 तक होमवर्क तो था। हाँ, एक्सरसाइज 9.6 9.6 चैप्टर नंबर 7, 8, 9 वो थर्ड चैप्टर है यहाँ पर, उसमें डाउनलोड 12 तक। ओके चलिए, फटाफट चलो 12 नंबर तक सॉल्व किया हुआ है। 9.6 कहाँ गया भाई? यस ही रहा। चलिए अब आगे सॉल्व करना है हमें नंबर 13 से। ओके ना, आपको लास्ट में 2-3 होमवर्क में दिए थे, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा था कुछ नंबर 10, 11, 12 ऐसा कुछ? यस सर। तो कौन से आपको होमवर्क में दिए थे बोलो, पहले वो फटाफट करवा ले। 10, 11, 12 10, 11, 12 वही है ना? ओके, एक दो लोगों के मैसेज तो आए थे। चलिए मैं करवा ही देता हूँ। नंबर 10 9.6 हमारी मेथड थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके ना, जिसमें इक्वेशन फॉर्म थे दो टाइप के, dy बाई dx वाला टर्म, y वाला टर्म और सामने y नहीं होता है, और सेकंड टर्म जो था वो था सेकंड फॉर्म dx बाई dy वाला टर्म, x वाला टर्म और सामने x नहीं होता है। तो वैसा कुछ हमें यहाँ पर यूज करना है। ओके, कौन आ रहा है? एडमिट ऑल। ओके चलो, ओके तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ चलो ओके। तो x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखकर नहीं देते हैं कि कौन सी मेथड करनी है, हमें खुद समझ में आना चाहिए कि हमें कौन सी मेथड करनी है। चलो तो यहाँ पर x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 है। ये डिवाइड बाई डी एक्स सामने जाएगा, ओनली x प्लस वाई यहाँ पर है तो dx बाई डी वाई हो जाएगा। समझ में आया होगा? डिवाइड बाई डी एक्स सामने गया तो dx बाई डी वाई। नाउ फॉर्म कैसा बन रहा है? dx बाई डी वाई वाला। तो dx बाई डी वाई उसके साथ x होता है और सामने x नहीं होता है, तो यहां से मैं x को यहां पर ले रहा हूं, मतलब कि dx बाई डी वाई देन उसके साथ आएगा x, मतलब x, और इक्वल टू के सामने रहेगा y। तो dx बाई डी वाई वाला टर्म, फिर x वाला टर्म और सामने x नहीं है वैसा टर्म, मतलब कि y वाला टर्म यहाँ पर वैसा दिखाई। नाउ ये वाला हो गया हमारे लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले ए इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ता है, उसमें से पी एंड क्यू मिलता है। जो एक्स के साथ होगा वो पी हो जाएगा, मतलब पी ऑफ वाई, यहाँ पर वाई के फॉर्म में है सब कुछ। ओके ना, तो एक्स के साथ कुछ है नहीं, मतलब -1 है, तो पी ऑफ वाई -1 आएगा, और सामने जो होता है वो क्यू ऑफ वाई, वो है ओनली वाई। नाउ आई एफ फाइंड कर देता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ e raised to integration p of y dy, e raised to integration p of y मतलब -1 into dy, तो e raised to क्या आएगा? -1। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो जहां जहां इंटीग्रेशन होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू y ही होगा, तो ये मिलता है हमें आई एफ e raised to -y। नाउ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन था उसमें x इंटू आई एफ था इज इक्वल टू q ऑफ y इंटू आई एफ एंड dy, क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y रहेगा। सूर्यदेव एडमिट। चलिए तो वैल्यू रखनी है,
आगे वाला x एज इट इज, if मतलब e raised to minus y, q of y, q of y यहाँ पर है y, if मतलब e raised to minus y, साथ में रहेगा dy। बोलो कौन सी मेथड? UV UVDX वाली मेथड। ओके, तो ये वाला हो जाएगा हमारे लिए u एंड ये वाला हो जाएगा हमारे लिए v, ILAT के हिसाब से। नाउ चलो आगे LHS एज इट इज लिखना है ये। ओके, u इंटीग्रेशन v dx, u मतलब y इंटीग्रेशन v dy e raised to minus y dy माइनस इंटीग्रेशन d by dx लिखते थे, बट यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y होगा, उसके साथ u आएगा, वो y ही है। दृष्टि पटेल एडमिट इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus y dy ब्रैकेट कंप्लीट dy। uv dx का फॉर्मूला जो था वही है, dx की जगह dy है। ओके ना, तो u इंटीग्रेशन v dy माइनस इंटीग्रेशन d by dy ऑफ u इंटीग्रेशन v dy ब्रैकेट कंप्लीट dy, x की जगह ओनली y। नाउ इंटीग्रेशन के फॉर्मूला y e raised to का e raised to और y के साथ माइनस साइन है वो नीचे आएगी, बट वो नीचे की जगह आगे लिखो, चलता है। यहाँ पर भी वो इंटीग्रेशन में माइनस आपको देगा, वो वाला माइनस आगे आएगा और प्लस हो जाएगा। y का डेरिवेटिव तो 1 होता है, ये 1, और ये माइनस जो होगा वो माइनस माइनस प्लस और रहेगा e raised to minus y अगेन dy। चलिए तो आगे माइनस e raised to minus y, अगेन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो माइनस आगे आएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, e raised to का तो e raised to a एंड देन प्लस c। ये होता है हमारा आंसर। सॉल्व करना हो मतलब कॉमन कुछ लेना हो तो आप ले सकते हो, बाकी यही हमारा आंसर। सिंपल है, बट यहाँ पर ये मैंने इसीलिए करवाया क्योंकि यहाँ पर dy by dx की जगह dx by dy बना, ओके ना, मतलब कुछ नया था आपके लिए, dx by dy वाला फॉर्म। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली मेथड दो फॉर्म थे, dy by dx वाला फॉर्म एंड सेकंड था dx by dy वाला फॉर्म। तो अभी क्वेश्चन में dx by dy वाला फॉर्म, तो थियरी पहले अच्छे से समझनी पड़ती है। ओके, मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर में करवाई थी कैसे उसको सॉल्व करना है वो सब, ओके ना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखो y dx, ओके टेक्स्ट बुक है तो साथ में लिख ही बैठो। नंबर 11 y साथ में dx, फिर है प्लस x माइनस वाई स्क्वायर और साथ में dy इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर y dx x माइनस वाई स्क्वायर dy, चलो सबसे पहले क्या कर लेना है, एक टर्म को सामने ले ही लो। y dx इज इक्वल टू, चलो ये वाला सामने गया तो आगे माइनस तो देगा ही देगा, माइनस आगे एंड x माइनस वाई स्क्वायर dy। नाउ यहाँ से dx बाय dy बनाना है कि dy बाय dx बाय dy के पीछे dy बाय dx, वो हमें खुद सोचना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा बना सकते हैं कोई भी, बट वो लीनियर होगा कि नहीं होगा वो इस पर डिपेंड करता है। चलो पहले मैं आपको dy बाय dx बना के दिखा देता हूँ और देखना वहां पर लीनियर नहीं होगा। ओके, वही हमें समझना है। देखो ये y dy बाय dx बनाना है तो ये रहा dy, ये नीचे आएगा dx, तो ये x माइनस वाई यहाँ पर आएगा तो y ऊपर है एंड x माइनस वाई नीचे आएगा, माइनस मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब यहाँ से dy बाय dx वाला टर्म और साथ में y होना चाहिए, वैसा यहाँ से नहीं मिलेगा, ओके ना। dy बाय dx फिर y वाला टर्म और इक्वल टू के सामने y नहीं होना चाहिए, तो वैसा यहाँ से हमें नहीं मिल रहा है। तो हम dy बाय dx को छोड़ेंगे और dx बाय dy को पकड़ेंगे। कि dx है तो वो वाला dy नीचे आएगा, तो अब जो बचेगा वो माइनस x माइनस वाई स्क्वायर और वो वाला y आएगा नीचे। तो सोचना पड़ता है कई बार कि dy बाय dx बनेगा कि dx बाय dy बनेगा। चलो तो मैंने dx बाय dy अभी बनाया है। देन ये वाला x अपॉन y माइनस के साथ a माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y मतलब ओनली y। तो dx बाय dy हो तो हमें क्या करना है, dx बाय dy वाला टर्म उसके साथ x वाला टर्म और सामने x नहीं होना चाहिए, तो dx बाय dy वाला टर्म फिर x वाला टर्म, ये माइनस x बाय y यहाँ पर आएगा तो प्लस x बाय y और इज इक्वल टू के सामने रहेगा y। तो ये हो गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके ना। तो dx बाय dy है, फिर x है और सामने x नहीं है, ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ यहाँ से p ऑफ y आएगा जो x के साथ है, x के साथ 1 अपॉन y है प्लस में तो 1 अपॉन y और सामने होता है वो q ऑफ y, वो है ओनली y। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर हमें x इंटू if लिखना है, इंटीग्रेशन q ऑफ y इंटू if लिखना है, साथ में dy आएगा
वैल्यू हमें सब पता ही है, सिर्फ रखनी है x। आई एफ बोले तो हमें फाइंड करना है, अभी बाकी रहेगा। चलो तो आई एफ पहले निकाले, ओके ना, तो आई एफ बाकी है, चलो पहले वो निकाल लेते हैं। तो आई एफ यहाँ हो जाएगा, आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू पी एफ वाई डी वाई। ई रेज टू इंटीग्रेशन पी ऑफ वाई मतलब 1/y डी वाई, 1/y का होता है log y इंटीग्रेशन ई रेज टू लॉग निकल जाता है, ई रेज टू लॉग बचेगा ओनली y, ये हो जाएगा हमारे लिए आई एफ। चलो तो वो आई एफ यहाँ पर रखना है, y q ऑफ y मतलब यहाँ पर है y, आई एफ अगेन y dy, y इंटू y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3 एंड प्लस सी, बस यही तो हमारा आंसर है। चलिए समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर dx बाई dy वाले फॉर्म है वो बताने के लिए ही मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 11 की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 समझ लो, क्वेश्चन नंबर 12। चलो तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्वेश्चन में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है x प्लस 3y स्क्वायर साथ में dy बाई dx एंड इज इक्वल टू y। ओके, अगेन वैसा ही जब भी अभी हमने 11 को सॉल्व किया वैसा ही है, सेम टू सेम। ये y नीचे जाएगा तो दोनों के साथ जाएगा, तो वैसा हम कर सकते हैं। ये वाले दोनों टर्म नीचे जाएंगे तो वो स्प्लिट नहीं होगी, बट ये y नीचे जाएगा तो दोनों के साथ जा सकता है। तो y नीचे आएगा तो उसका मतलब dy बाई dx सामने जाएगा, तो नीचे से dx ऊपर जाएगा और ऊपर से dy नीचे आएगा और ये y वाला नीचे आएगा, x प्लस 3y स्क्वायर और डिवाइड बाय हो जाएगा y। तो यहाँ पर dx बाई dy जैसा कुछ बन रहा है, तो यहाँ पर स्प्लिट कर ले तो x अपॉन y है प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y मतलब ओनली 3y इज इक्वल टू dx अपॉन dy। नाउ dx बाई dy वाला टर्म उसके साथ x वाला टर्म सेट करो तो प्लस xy सामने जाएगा माइनस x बाई वाई इज इक्वल टू बचेगा ओनली 3y। सेम जैसा हमने अभी सॉल्व किया था बस वैसा ही है। ये हो गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले x के साथ जो होता है वो p ऑफ y है अभी, तो x के साथ -1 अपॉन y एंड q ऑफ y सामने वाला 3y। नाउ आई एफ फाइंड कर लेना है। चलिए आई एफ e raised to integration p of y dy e raised to integration -1 upon y dy e raised to -1 upon y का भी log y, माइनस ऊपर जाएगा तो e raised to कितना हो जाएगा log y raised to -1, e raised to log कैंसल ओके ना, e raised to log जाएगा तो y raised to -1 आएगा और y raised to -1 मतलब 1 upon y, जिसको बोलते हैं हम आई एफ। तो चलो आई एफ हमने फाइंड कर लिया है। नाउ सॉल्यूशन, जिसके अंदर dx बाई dy है तो x इंटू आई एफ आएगा, इंटीग्रेशन q ऑफ y इंटू आई एफ है, dy है। चलिए x और आई एफ 1 अपॉन y मैंने लिख लिया इज इक्वल टू q ऑफ y, वो यहाँ पर है 3y करके, आई एफ 1 अपॉन y, y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली 3 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y 3y प्लस c, बस यही तो हमारा आंसर है। चलिए समझ में आ गया होगा, ओके ना। तो ये 3 सम थे लास्ट वाले जो dx बाई dy के फॉर्म में थे, इसीलिए मैंने आपको करवा दिया आज, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पर जो 1 to 12 हमने सॉल्व किए वो सभी लीनियर वाले ही थे, पर उसमें जनरल सॉल्यूशन निकालना था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 आगे जितने भी है वो सबके अंदर कहीं ना कहीं हमें जनरल नहीं पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ता है। तो चलिए नंबर 13 है dy अपॉन dx प्लस 2y tan x इज इक्वल टू sin x, y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है एंड x इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 दिया हुआ है। मतलब ये कंडीशन है, मतलब ये कंडीशन मतलब x एंड y की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्व तो वैसा ही करना है जैसे हम करते थे, लास्ट में दोनों वैल्यू रखनी है तो वो c की वैल्यू हमें मिल जाए। चलिए तो इक्वेशन जो दिया है वो डायरेक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। y के साथ है वो p ऑफ x, y के साथ है 2 tan x वो p ऑफ x और इक्वल टू के सामने है q ऑफ x विच इज sin x। नाउ आई एफ फाइंड करना है e raised to integration p of x dx
ई रेस टू इंटीग्रेशन टू पी ऑफ एक्स मतलब 2 tan x है और साथ में dx, 2 बाहर आएगा, tan x का इंटीग्रेशन log मॉड्यूलस sec x लिख लिया, एंड 2 ऊपर चला जाएगा तो ई रेस टू log sec x का स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर x हो जाएगा, ई रेस टू log निकल जाएगा, ओनली sec स्क्वायर x मिलेगा, वो है हमारे लिए। चलिए ओके, किसी को कहीं पर भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ओके, वैसे सब कुछ आगे आ चुका है बट फिर भी कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आए तो पूछ सकते हो। नाउ हमें लेना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या था, अभी dy बाई dx चल रहा है ये वाला, तो y इंटू आई एफ होता है इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू आई एफ dx। नाउ वैल्यू को रखना है सॉल्व करने के लिए, y एज इट इज, आई एफ मतलब sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन q ऑफ x हमें यहाँ पर मिल रहा है sin x, लिख लिया, इंटू आई एफ मतलब sec स्क्वायर x और साथ में रहेगा dx। नाउ सॉल्व करना है, एक साइन है तो पीछे sec स्क्वायर नहीं चलेगा, तो sin x sec स्क्वायर मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर, तो एक साइन के नीचे cos आएगा तो tan बन जाएगा और एक cos बचेगा नीचे वो sec x देगा, तो tan x इंटू sec x या फिर sec x इंटू tan x हो जाएगा। समझ में आया होगा, cos स्क्वायर में से cos इंटू cos, sin अपॉन cos tan है और 1 अपॉन cos sec इंटू tan होता है sec x, उसका इंटीग्रेशन एंड देन प्लस c, यही हमारा आंसर है y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x प्लस c। बट ये हमारा जनरल आंसर, जनरल सॉल्यूशन। ओके, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, इक्वेशन 1। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन में कंडीशन देते हैं, यहाँ पर भी हमें दी है। ओके, जहां पर x की वैल्यू y की वैल्यू 0 है एंड x इज इक्वल टू पाई बाई 3 है। ओके, इतना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन। चलिए दोनों वैल्यू जहां जरूरत है वहां पर रखिए, y की जगह 0, पूरा टर्म 0, sec पाई बाई 3 प्लस c। चलिए sec पाई बाई 3 मतलब sec 60 की वैल्यू 2 होती है, तो 0 इज इक्वल टू 2 प्लस c, दैट मींस c इज इक्वल टू -2। इक्वेशन 1 में रख लेना है c की जगह -2, तो वो हमारा हो जाएगा आंसर। देखो y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x एंड प्लस c की जगह -2, यही है हमारे लिए आंसर। चलिए किसी को कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो बोल दो, नहीं तो आगे जाए। नो ये था सर। नंबर, बोलो महेंद्र को डाउट है? ना सर नहीं है। ओके तो चलिए आगे जाते हैं, नंबर 13 था, नेक्स्ट नंबर 14। ओके नंबर 14, नंबर 14 के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर है 2xy इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट सॉरी कंडीशन y इक्वल टू 0 1 x इक्वल टू 1। ये दोनों कंडीशन हमें दे रखी है, सॉल्व तो करना ही। dy बाई dx के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है, दैट मीन्स उससे डिवाइड कर लो, हर एक को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, तो ये आगे बचेगा dy बाई dx। यहाँ पर डिवाइड करने से मिलेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में y तो है, मैंने थोड़ा सा ऐसे लिखा, और यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था नीचे और डिवाइड करोगे मतलब स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया होगा, ये वाला हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब है तो फिर हमें सॉल्व वही मेथड से करना है, जो y के साथ होता है वो p ऑफ x हो जाएगा, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q ऑफ x इज इक्वल टू सामने 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑल होल स्क्वायर। सबसे पहले निकालो if, तो if इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। चलो ई रेस टू इंटीग्रेशन p ऑफ x मतलब 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चलो फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव सेट हो चुका है डायरेक्टली, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव तो ई रेस टू लॉग मोड डिनोमिनेटर लॉग मोड फंक्शन मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ई रेस टू लॉग निकल जाएगा तो आंसर मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है हमारे लिए IF। सिंपल है। नाउ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के अंदर ये dy बाई dx है तो मतलब y इंटू IF लिखना है, y इंटू IF इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू IF dx प्लस c। चलिए वैल्यू रख ले, y एज इट इज, IF 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर ही है तो ऊपर ही रखेंगे,
इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स, ये रहा क्यू ऑफ एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, उसके साथ आई एफ मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में dx, एक बार कैंसिल है, एक बार बचेगा और ये तो एक फार्मूला है डायरेक्टली tan इनवर्स ऑफ x का फार्मूला, प्लस सी तो लिखना ही है और ये वाला एज इट इज। बस ये हमारा जनरल सॉल्यूशन विच इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ हमें एक कंडीशन दी है क्वेश्चन में, वो कंडीशन का यूज करना है। y इज इक्वल टू 0 है एंड x इज इक्वल टू 1 है। चलिए तो y इक्वल टू 0, पूरा टर्म 0, tan इनवर्स ऑफ x बट x की जगह 1 प्लस c, तो c इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 π/4 देता है, वो इक्वल टू के सामने आएगा तो माइनस π/4 हो जाएगा, डायरेक्ट थोड़ा सा लिखा है tan इनवर्स 1 दैट मींस π/4, LHS में आएगा तो माइनस π/4। चलिए वैल्यू रख ले यहाँ पर, c की जगह माइनस π/4, बस वही हमारा आंसर है। y into 1 plus x square is equal to tan इनवर्स ऑफ x, c है वो माइनस π/4 है, बस यही तो हमारा आंसर। ओके नाउ, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सॉल्व ऐसे करते हैं, समझ में आ गया होगा। ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब नेक्स्ट है नंबर 15। 15 ऐसा ही है, फिर भी देखो धीरे धीरे हम कर रहे हैं सॉल्व सब कुछ। ओके, तो बाय एक्सरसाइज वाइज मेथड्स है, ये 9.6 है जिसके अंदर हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली मेथड दिखाई दे। कौन सी मेथड कब करनी है वो इक्वेशन फॉर्म के हिसाब से पता चलता है। 9.5 थी वो होमोजीनियस थी, मतलब जिसके अंदर सब में पावर सेम थी। 9.4 थी इसके पहले, वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड थी। dx के साथ x वाले टर्म और dy के साथ y वाले टर्म हो जाएंगे, देन आपको इंटीग्रेशन ले लेना होता है। और बीच में 2 एक्सरसाइज हमने नहीं की थी, और आगे वाले जो 9.1 थे उसमें ऑर्डर एंड डिग्री वाले सम। ओके ना, तो एक्सरसाइज वाइज मेथड्स है, तो ऐसे आपको उसको याद रखने का। चलिए तो नेक्स्ट है 15, dy बाई dx, फिर माइनस 3y cot x इज इक्वल टू साइन 2x विथ कंडीशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कंडीशन y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू π/2। चलिए तो पहले तो डायरेक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ p ऑफ x जो y के साथ होता है, y नहीं लेना है, y के साथ वाला -3 cot x, तो लिख लेना है -3 cot x। देन आएगा q ऑफ x इक्वल टू के सामने वाला sin 2x, समझ में आया होगा। नाउ फाइंड करो IF, IF बोले तो e रेज़ टू इंटीग्रेशन p ऑफ x dx, e रेज़ टू इंटीग्रेशन p ऑफ x मतलब -3 cot x dx, e रेज़ टू इंटीग्रेशन देखो -3 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x आएगा। cot का इंटीग्रेशन आपको याद होगा, वैसे log sin x लिखते थे हम, log मॉड्यूलस sin x, -3 पावर में चला जाएगा तो e रेज़ टू log sin x रेज़ टू कितना हो जाएगा -3, e रेज़ टू log निकल जाता है तो sin x रेज़ टू -3 बचेगा, जिसको हम लिखते हैं 1 sin क्यूब x, मैंने लिख लिया। नाउ सॉल्यूशन क्या था, y इंटू IF इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू IF dx। चलिए y IF मतलब 1 sin 2x इज इक्वल टू q ऑफ x मतलब sin 2x, IF मतलब 1 sin 2x dx। sin 2x का फॉर्मूला हमें पता है, sin 2x मतलब 2 sin x cos x, फॉर्मूला आना चाहिए, और 1 sin क्यूब x। इंटीग्रेशन इजी है, देखो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आएगा, cos x अपॉन साइन स्क्वायर बचेगा, तो उसको लिख सकते हैं साइन साइन। हमें पता है कि एक cos अपॉन साइन कॉट देता है और 1 अपॉन साइन आपको cosec देता है, तो ये हो जाएगा cosec x इंटू cot x dx। नाउ इंटीग्रेशन cosec इंटू cot का होता है माइनस cosec x प्लस c। ओके, इसका इंटीग्रेशन माइनस cosec x नहीं लिखा, चलो लिख लिया, आगे वाला 2 तो है ही, एंड LHS में y अपॉन साइन क्यूब x एज इज। ये होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन 1, बट हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हर्ष पटेल एडमिन, ओके, हमें निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए y की जगह 2 रख लो एंड x की जगह π/2 रख लो, ये वाले इक्वेशन में ही वो रखना है। चलो तो y की जगह 2 ऊपर, नीचे साइन क्यूब π/2, साइन π/2 साइन 90 मतलब 1 होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है,
-2 cosec पाई बाय 2 वो भी 1 होता है प्लस सी। तो ये 2 तो ऑलरेडी था, -2 यहाँ से यहाँ आया मतलब 2 + 2 4 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 4 है। वही सी यहाँ पर अगेन हमें रख लेना है, ओके ना। तो y अपॉन साइन क्यूब एक्स हमारा ये आंसर है, -2 cosec x प्लस सी की जगह 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ओके ना। तो सिंपल सम है, सिंपल इंटीग्रेशन है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है वैसे, ओके ना। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ओके। अब 16 नंबर का क्वेश्चन देख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। देखो पहले तो इक्वेशन, अब थोड़ा डायरेक्टली इक्वेशन नहीं दिया है, हमें पहले इक्वेशन बनाना है, देन उसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले नंबर 16 में हमें एक इक्वेशन फाइंड करना है कर्व के लिए। अब कर्व कोई भी हो सकता है, बट उसके अंदर लिख कर दिया है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, ओके ना। तो देखो पहले तो एक पॉइंट ले लेना है, और वो पॉइंट चलो क्वेश्चन में दे रखा है, ओके। तो डायरेक्टली लिखे टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट, सॉरी टेंजेंट एट पॉइंट x, y। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ओके। हमें टेंजेंट के लिए स्लोप लेना है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। चलो कोई बताएगा स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या होता है भाई? चैप्टर नंबर 6 dy by dx। dy बाय dx। अब वो क्वेश्चन के अंदर वो क्या है वो दिख कर दिया है, E इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। कोऑर्डिनेट के पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट है x एंड y, तो उनका सम मतलब कि x प्लस y। तो ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस y। बस इक्वेशन मिल गया, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ऊपर लिख कर दिया था, ये जो भी कर्व मिलेगा वो ओरिजिन में से पास होगा। तो ओरिजिन मतलब 0 0, x और y की जगह 0 0 रखना है और उसको सॉल्व करना है। चलो तो फटाफट सॉल्व कर ले। dy बाय dx वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, तो y यहाँ पर ले लेते हैं और सामने y नहीं होगा। ये वाले इक्वेशन को तो हम लीनियर बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए तो यहाँ से p ऑफ x मतलब जो y के साथ है वो -1 और इक्वल टू के सामने है वो q ऑफ x, वो है स्मॉल x। नाउ फाइंड कर लेना है IF, e रेज टू इंटीग्रेशन p ऑफ x dx, e रेज टू इंटीग्रेशन -1 dx मतलब कि e रेज टू -x, ये हो जाएगा हमारे लिए IF, ओके। 1 का इंटीग्रेशन x। नाउ हमें सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन के अंदर y इंटू IF इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू IF dx। चलिए y IF e रेज टू -x, q ऑफ x वो है x, IF e रेज टू -x। बताओ तो भाई कौन सी मेथड करनी है यहाँ पर? UVDX। चलिए तो वही तो हमें करना है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ u मतलब x इंटीग्रेशन v ब्रैकेट कंप्लीट dx। सॉल्व कर लेना है। चलो x एज इट इज, e रेज टू का e रेज टू होता है बट वो माइनस आगे आएगा। सेम थिंग ये वाला माइनस आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा। dx बाई dx 1 होता है और e रेज टू का e रेज टू लिखा हुआ है हमने, ओके। माइनस आगे लिखकर हमने पॉजिटिव कर लिया। नाउ ये वाला माइनस x e रेज टू x, ये e रेज टू का माइनस अगेन आएगा, वो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस सी। ये होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। बट क्वेश्चन में लिख कर दिया है कि ये जो कर्व है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0, ओके 0 0। तो हमें x एंड y की जगह 0 0 रखना है। चलो तो रख लो x y की जगह 0, मतलब LHS तो पूरा 0 हो जाएगा, y की जगह 0 है, ये x वाला टर्म 0 हो जाएगा, माइनस e रेज टू 0 किसी की भी 0 पावर 1, तो c की वैल्यू मिल रही है हमें +1, जो c मिला है यहाँ पर रख लो, बस वही हमारा इक्वेशन, ओके ना। इक्वेशन ऑफ अ कर्व मिल जाएगा। तो y e रेज टू -x माइनस x e रेज टू -x माइनस e रेज टू -x प्लस c, बट c की जगह 1 है। ये है हमारा आंसर। और इसको सेकेंड वे में लिखना हो, e रेज टू -x हर एक में आपको दिखाई दे रहा है, हर एक में से निकालो और लास्ट वाले को दे दो। तो देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -x -1, e रेज टू x निकलेगा निकलेगा निकलेगा, लास्ट में प्लस e रेज टू x हो जाएगा। हमने e रेज टू x से मल्टीप्लाई कर लिया सबको, तो क्या हो जाएगा, ये e रेज टू -x इंटू e रेज टू x, e रेज टू 0 किसी की भी 0 पावर 1 वो निकल जाएगा, तो y बचेगा
माइनस एक्स बचेगा, माइनस 1 बचेगा, और 1 को e से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला मिलेगा। तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं, दोनों वे में आप लिख सकते हो। जो भी आंसर आपको पीछे दिया हुआ हो, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व। समझ में आ गया होगा। नाउ ये था नंबर 16। नाउ 17। चलिए क्वेश्चन में लिख कर दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 02। जैसे आगे वाले में ओरिजिन था, यहाँ पर वो वाला पॉइंट है 02। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by 5. ओके, तो हमें चलो सबसे पहले एक कर्व जो भी होगा इक्वेशन हमें वो उसका फाइंड करना है। सबसे पहले कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 02। अब ये जो पॉइंट है 02, उसका तो लास्ट में हम यूज करते हैं, जो भी सॉल्यूशन मिलता है जनरल उसमें 0,2 मतलब x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2 रखना पड़ता है। अब आगे अंदर क्या दिया, गिवन दैट the sum of the coordinates of any point। देखो sum of the coordinates of any point, अब any point को हम ले लेते हैं x, y, कोई भी पॉइंट है, वो exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by 5। मतलब क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है भाई? At any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent। अब slope of the tangent तो हमें पता है क्या हो जाएगा, dy by dx at point xy। ओके ना, तो अब ऐसा क्वेश्चन में लिख कर दिया हुआ है, the coordinates of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at any point by 5। मतलब जो sum of the coordinates है, ओके ना, here sum of the coordinates मतलब x and y का एडिशन, वो क्या है? अब देखो exceeds the magnitude of this slope, तो dy by dx का जो मैग्नीट्यूड होता है मतलब वही dy by dx, मतलब पॉजिटिव आंसर लिखना वो, the tangent to the curve at that point by 5। तो यहाँ पर वो आएगा dy by dx प्लस, ओके समझ लो इतना, the sum of the coordinates of any point मतलब x, y के लिए sum of the coordinates x plus y exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by 5। तो slope of tangent dy by dx और exceed करना मतलब ज्यादा है, कितना, तो क्या 5 ज्यादा है, ओके ना। तो बस इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है। इक्वेशन तो वही है, लीनियर, अच्छे से समझ लो। dy by dx वाला टर्म, फिर साथ में y वाला टर्म होना चाहिए, प्लस y जाएगा तो माइनस y, और बचेगा क्या, यहाँ से x और ये वाला 5 यहाँ पर, तो वो आएगा x माइनस 5। ये हो जाएगा हमारे लिए अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ p ऑफ x जो y के साथ है वो माइनस 1, q ऑफ x जो सामने है वो x माइनस 5। IF निकालना है, e रेज़ टू इंटीग्रेशन p ऑफ x dx, वही अभी जैसा हमने फाइंड किया था, -1 का e रेज़ टू माइनस x हो जाएगा, तो वही हमारे लिए IF है, e रेज़ टू माइनस x। नाउ सॉल्यूशन, ओके, यहाँ पर सॉल्यूशन में y इंटू IF इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू IF dx वैल्यू रखनी है, y IF मतलब e रेज़ टू माइनस x, q ऑफ x x माइनस 5 e रेज़ टू माइनस x dx। चलिए अब यहाँ पर u dx, ये वाला u पूरा, ये वाला v, आगे y रेज़ टू माइनस x एज इट इज, u इंटीग्रेशन x माइनस 5 इंटीग्रेशन v dx माइनस d by dx ऑफ u मतलब x माइनस 5 इंटीग्रेशन v dx, ब्रैकेट कंप्लीट dx। नाउ आगे वाला अभी एज इट इज रखना ही हमें, x माइनस 5 e रेज़ टू का माइनस के साथ आएगा e रेज़ टू माइनस, ये वाला जब निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये वाले का 1 हो जाएगा, d by dx ऑफ x माइनस 5, x का डेरिवेटिव 1, 5 कांस्टेंट का 0, 1 माइनस 0 मतलब 1, ना लिखो तो चलता है, ये वाला माइनस देगा, वो माइनस मैंने आगे लिख लिया है, प्लस और e रेज़ टू का e रेज़ टू। नाउ y रेज़ टू माइनस x, ये माइनस आगे x माइनस 5 e रेज़ टू माइनस x, अगेन माइनस आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा एंड देन प्लस। आगे वाला जो सॉल्व किया था वैसा ही है थोड़ा बहुत, बट अ पॉइंट which is passes through the
हमें पॉइंट दिया हुआ है, कौन सा है भाई, 0 2, 0,2। तो हमें x की जगह 0 रखना है एंड y की जगह 2 रखना है। चलिए तो x की जगह 0 रख ले एंड y की जगह 2 रख ले। y की जगह 2, e⁻0 मतलब 1, x की जगह 0 है तो x 0 - 5 मतलब -5, e⁻0 मतलब 1, e⁻0 मतलब 1 प्लस c। तो सॉल्व करो तो 2 माइनस माइनस प्लस -1 प्लस c, 5 - 1 4, 2 - 4 मतलब -2, c इज इक्वल टू -2। ओके, अब डायरेक्टली c की वैल्यू यहाँ पर रख ले, y e⁻x इज इक्वल टू x - 5 e⁻x माइनस e⁻x -2। नाउ ये आंसर ही है हमारा, बट इसको थोड़ा सा सॉल्व करना हो तो जो e⁻x था वो हर एक टर्म को e⁻x से मल्टीप्लाई करो। तो e⁻x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये e⁻0 हो जाएगा, तो ओनली y देगा। ओके, इज इक्वल टू a e⁻, निकल जाएगा तो माइनस के साथ x - 5 देगा, माइनस ये वाला निकल जाएगा तो 1 देगा, एंड लास्ट में -2 e⁻ से मल्टीप्लाई किया तो e⁻x देगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पर देखो ये -x माइनस माइनस +5 +5 -1 +5 -1 मतलब +4, y इज इक्वल टू -x +4 -2 e⁻x। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो ऐसे उसको हमें सॉल्व करना है। बात की हमने क्वेश्चन नंबर 17। ओके, अभी 2 MCQ है, जो टाइम खत्म हो जाए तो खुद सॉल्व कर लेने आपको MCQ। ओके ना, मैं चलो जितना हो सके उतना तो करवा देता हूँ। चलिए नंबर 18 है, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिखूंगा, फटाफट हो जाए इसलिए। x डिवाइड बाई dx है तो मैं x से डिवाइड करके लिख रहा हूँ, x है पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ। माइनस y था, x से डिवाइड किया तो y बाई x, सामने 2x² था, x से डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर डायरेक्टली IF लिखेंगे, e⁻ p of x dx, e⁻ p of x मतलब y के साथ है -1 बाय x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, माइनस तो रहेगा, माइनस ऊपर जाएगा तो e⁻log x raised to -1 मतलब x raised to -1 मतलब कि 1/x। ये होता है हमारे लिए IF। नाउ सॉल्यूशन, y into IF इंटीग्रेशन q of x into IF dx, y IF मतलब 1/x, q of x ये वाला x कैंसिल होने के बाद 2x देगा और IF 1/x देगा, 1 x कैंसिल है, 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा प्लस c। ये हमारा आंसर है, बट आंसर जैसे दिया हो वैसे लिखना है, हमें ओनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना था। ओके ना, तो हमें ये सब नहीं करना है, हमारा आंसर यही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1/x, ऑप्शन नंबर सी है। ओके, ओनली IF फाइंड ही करना है, मैंने सब कुछ कर लिया। 19 नंबर वाला फटाफट देख लेते हैं, dx बाई dy है, आगे 1 - y² है तो डिवाइड कर लेना है। ओके, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, 1 - y² इज इक्वल टू ay अपॉन 1 - y। ओके, ट्राई करना आप, टाइम खत्म हो जाए तो। dx बाई dy देन x और बाकी x नहीं होना चाहिए तो वैसा है, ये वाला p of y होगा और ये वाला q of y हो जाएगा। ओके, तो हमें निकालना है IF e⁻ p of y dy e⁻ p of y y अपॉन 1 - y² dy। तो ये वाले का डेरिवेटिव ऊपर सेट हो रहा है, -2 चाहिए तो e⁻1/2 कर लिया, -2 से मल्टीप्लाई कर लिया, फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव तो लॉग मोड फंक्शन। ओके, तो e⁻1/2 ऊपर जाएगा तो 1 - y² रेज टू -1/2, e⁻ लॉग निकल जाएगा, 1 - y² रेज टू -1/2 मतलब 1/√1 - y²। तो ये हो जाएगा हमारे लिए IF, हमें IF ही निकालना है तो वही हो जाएगा हमारा आंसर, 1/√1 - y² मतलब ऑप्शन नंबर डी। ओके, यही हमारा आंसर। तो एक्सरसाइज 9.6 आप कंप्लीट कर लेना। ओके, अब 1-2 लेक्चर आएंगे उसमें हम मिसलेनियस कंप्लीट करवाएंगे आप। ओके, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।